नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं हूं ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन विपक्षी इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा करना बाकी है। सूत्रों की माने तो आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन का साझा उम्मीदवार मैदान में उतरेगा। इसे लेकर आज सभी विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक रहने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। उम्मीद है कि बैठक के बाद आधिकारिक तौर पर उम्मीदवार का नाम घोषित किया जाएगा, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो इस वक्त चर्चाओं में चल रहे हैं। इंडिया ब्लॉक के टॉप लीडर कई नामों पर चर्चा कर रहे हैं। इनमें इसरो के पूर्व वैज्ञानिक मैलस्वामी अन्नादुरई का नाम भी शामिल है, जिन्होंने चंद्रयान 1 परियोजना की अगुवाई की थी। विपक्ष चाहता है कि इस चुनाव को लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की लड़ाई के रूप में पेश किया जाए। खबरों की माने तो जिन नामों पर चर्चा हो रही है उनमें एक नाम तमिलनाडु से डीएमके के सांसद तिरुचि शिवा का भी है। इसके अलावा महात्मा गांधी के परपोते और इतिहासकार तुषार गांधी का नाम भी शुरुआती चर्चा में आया है, ताकि ये चुनाव भाजपा के खिलाफ एक वैचारिक संघर्ष के रूप में दिखाया जा सके। साथ ही महाराष्ट्र से एक दलित बुद्धिजीवी को भी इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में विचार किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए विपक्षी दलों की रणनीति ऐसी है कि एक ऐसे उम्मीदवार का चयन किया जाए जो न केवल योग्य हो बल्कि क्षेत्रीय संतुलन को भी बनाए रखे। ऐसे मापदंड पर पूर्व इसरो वैज्ञानिक मैलस्वामी अन्नादुरई का नाम एकदम खरा उतरता है। उनकी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि भी एक बड़ा फायदा हो सकती है। उनकी अगुवाई में चंद्रयान 1 परियोजना का मिशन पूरा हुआ था। सीपी राधाकृष्णन, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, एक अनुभवी राजनेता और बीजेपी के पुराने सदस्य हैं। सोमवार को वो दिल्ली पहुंचे, जहां बीजेपी नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसे चुनावी रणनीति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार राधाकृष्णन का नाम चुना जाना दक्षिण भारत को साधने की रणनीति का हिस्सा भी है, जहां बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। अब राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा में संख्या बल के आधार पर एनडीए की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन इस चुनाव को लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के नाम पर एक नैतिक संघर्ष के रूप में पेश करना चाहता है। यही कारण है कि विपक्षी दल अपने उम्मीदवार के चयन को सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि सामाजिक और वैचारिक संदेश के रूप में देख रहे हैं। उपराष्ट्रपति के होने वाले इस चुनाव में एनडीए की बेहतरीन ताकत को देखते हुए एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन का चुनाव लगभग तय है। फिलहाल आंकड़े तो यही कहते हैं, बाकी क्या होगा ये तो परिणाम ही बताएंगे। एनडीए के पास 427 सांसद है, लोकसभा में 293 और राज्यसभा में 134, जो कि 392 की जादुई आंकड़े से कहीं अधिक है। वहीं विपक्ष की बात करें तो इंडिया गठबंधन के पास 392 के जादुई आंकड़े में से कम सांसद 354 सांसद हैं। लोकसभा में 249 और राज्यसभा में 105 विपक्ष ने सैद्धांतिक रूप से सत्तारूढ़ खेमे के साथ वैचारिक विरोध को जताने के लिए एक उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन के बीच सियासी हलचल तेज हो गई है। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्षी पार्टियों के बीच अब भी आखिरी सहमति नहीं बनी है। सूत्रों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का मानना है कि इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार तमिलनाडु से नहीं होना चाहिए, और साथ ही ममता बनर्जी की पार्टी ने उम्मीदवार को लेकर अपनी मंशा भी जाहिर की है। टीएमसी चाहती है कि विपक्ष एक नॉन पॉलिटिकल उम्मीदवार उतारे जो बीजेपी और आरएसएस की धारा के खिलाफ लड़ाई को मजबूत कर सके। टीएमसी का कहना है कि यह चुनाव सिर्फ पद की लड़ाई नहीं बल्कि संविधान और आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने की जंग है। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या विपक्ष की एकजुटता से एक नाम आज तय हो पाएगा? अगर हो पाएगा तो इन 3 नामों से आपको क्या लग रहा है, किसका नाम तय हो सकता है? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें, या फिर आपके पास कोई अगर ऐसा नाम है जो आप चाहते हैं कि विपक्ष अपने उम्मीदवार के तौर पर उसे पेश करे, तो कमेंट में उसका नाम भी जरूर आप रखें। नमस्कार।